अरे भाई जल्दी ले आओ, वक्त कम रह गया है। जी जी अब्बू, बस ले आई। अम्मी बस सालन लेके आ रही है। ये ले। अरे वो शुमाइल उठा या नहीं? भाई उठ जाए, सैरी कर लें बाहर, अम्मी अब्बू बुला रहे हैं आपको। क्या हो गया यार, मेरा दिल नहीं है बिल्कुल भी उठने का। तो क्या रोज़ा छोड़ देंगे? नहीं नहीं, बगैर सहरी का रोज़ा रख लूँगा मैं। सैरी ज़रूरी होती है भाई। हो जाता है बगैर सहरी का भी, कुछ नहीं होता। जाओ मुझे सोने दो। आज भी कोई काम नहीं मिला समीना। अरे आप फिक्र मत करें, ये जो कमीज सी रही हो ना, इसके कल तक मुझे 800 रुपये मिल जाएंगे। समझ में नहीं आ रहा ऐसे कैसे गुजारा होगा। घर में सौदा भी डलवाना है और बिलाल को ईद के नए कपड़े भी लेके देने। बस आप हिम्मत मत हारें, अल्लाह मेहनत और सब्र का फल ज़रूर देता है। जाए आप अंदर जाके आराम कर लीजिए। अच्छा बेचारा। शुमाइल, शुमाइल, तुम्हें कुछ होश भी है? क्या टाइम हो गया अब्बू? शाम के 5 बज रहे हैं। तुमने तो रोज का यही मामूल बना के रखा हो। सुबह सेहरी करके फजर पड़े बगैर ही सो जाते हो। जोहर तुमने पढ़नी नहीं है, असर में 4 सजदे कर लेते हो और आज वो भी नहीं पड़ी। अब्बू क्या हो गया, रोज़े तो मैं पूरे रख रहा हूँ ना। क्या फायदा ऐसे रोजे रखने का? इसे रोजा रखना नहीं कहते, इसे भूखा प्यासा रहना कहते हैं। और अल्लाह को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ऐसे भूखे प्यासे रहने वालों की। और तुम कोई नन्हे बच्चे तो नहीं हो जो तुम्हें बार बार समझाएं। अब्बू प्लीज अब लेक्चर मत देने शुरू करते हैं, वैसे ही सर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। रोजे को बोझ समझ के रखोगे ये तो होगा। हमारे नबी ने फरमाया कि बहालत ईमान सवाब की नीयत से अगर रमज़ान के रोज़े को रखे उसके साबका तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हर चीज़ की ज़कात होती है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। और तुम्हें पता है सब्र की जज़ा की कोई हद नहीं होती, इसीलिए अल्लाह ने रोज़े की जज़ा को बेहद करार देते हुए अपने लिए मंसूब किया कि इसकी जज़ा मैं हूँ। अच्छा ना अब्बू, पढ़ लूँगा मगरिब की नमाज। कोई एहसान नहीं करोगे, एक वक्त की अगर नमाज पढ़ लोगे तो। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम मेरी औलाद ही नहीं हो। इससे तो अच्छा था कोई लड़की हो जाती। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, ए ईमान वालों, तुम पर रोजे उसी तरह फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। अरे भाई साहब, बड़ी देर हो गई आपको। मैं तो पौने घंटे से आपका इंतजार कर। हाँ यार, ये ज़रूरी फ़ोन आ गया तो उसमें लग गया था। ये तो तुम्हारे पास नहीं है। छे क्या भाई साहब, हमारी तो आपसे 5,000 रुपये में बात तय हुई थी। हाँ लेकिन काम तो जल्दी हो गया था ना यार। ऐसा ना करें भाई साहब, हमारी आपसे बात 5,000 रुपये में तय हुई थी और आपने घर के मुझसे और दूसरे भी काम करवाएं। देखें, मेरा टाइम तो उतना ही लगा है और बल्कि मेहनत तो और भी ज़्यादा लगी है भाई साहब। शुक्र करो काम मिल गया। दर्जनों खड़े हुए, वो तो मेरे बहनों की वजह से मैंने तुम्हें बुला लिया। भाई साहब ये बहुत कम है, आपने खुद 5,000 रुपये तय किए थे और अगर आप मुझे वहीं बता देते ना कि इस काम के साथ साथ और काम भी हैं तो मैं 5,000 में भी नहीं आता। अबे फिर क्या तुझे 10,000 दे दूँ इस काम की? अरे भाई, कम से कम जो तय हैं आप मुझे वो तो दे दो। इसी काम के लिए अगर आप किसी और मजदूर को भी बुलाएं ना तो 8,000 रुपये से कम नहीं आएगा वो। अबे तू बेवकूफ़ किसी और को बना, मुझे सब पता कौन सा काम कितने में होता है। देखिए भाई, मैंने आपका काम बहुत अच्छे तरीके से किया है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एक तो आपने मुझसे एक काम के बजाय 2-2 काम करवा लिए और आप पैसे भी कम दे रहे हैं। देखिए, कम से कम पैसे तो पूरे नहीं, वरना फिर ये भी रखो भाई। जाओ यार, चलो जाओ यहाँ से जाओ। बाजी, अल्लाह के नाम पे देना, आपको बहुत अच्छा दूल्हा मिलेगा। बाजी आप भी देना, अल्लाह आपको बहुत खुश रखेगा।
अरे यार मेरी तुम एक पिक्चर तो लो इसके साथ, ताकि दुनिया को पता तो चले कि किसी ने फ़कीर को 500 रुपये दिए हैं। मारिया मगर तस्वीर की क्या ज़रूरत है? लो खींचो तो यार, पहले मैं बताती हूँ। ये लो। ये तस्वीर मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँगी। तुमने मेरी इंस्टाग्राम वॉल तो देखी होगी ना, ऐसी कई तस्वीरें मेरी वॉल पे मौजूद हैं। ये देखो, सर्दियों में मैंने कुछ ख़ानदान को कंबल दिए और कुछ फैमिलीज में मैंने राशन पहुँचाया। व्यूज़ चेक करो यार कितने ज़्यादा हैं, और फॉलोअर्स भी 10 मिलियन होने वाले हैं। तुम ये सब व्यूज़ के लिए करती हो? हाँ ना, जितने ज़्यादा व्यूज़ होते हैं और फॉलोअर्स होते हैं, लोग उतना ही ज़्यादा अप्रोच करते हैं मार्केटिंग के लिए। ये देखो ना, जब से मैंने ये नेकी की पोस्ट करना स्टार्ट किए हैं, तब से मेरे फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। आ गई तुम नमाज पढ़कर? अरे मेरे सर में दर्द हो रहा था, मैंने हीरे से कहा चाय बना दो, वो मेरे लिए बिस्किट भी ले आई। भांजी है ना मेरी। अच्छा, कितने रोजे छूट गए तुम्हारे? अरे कहाँ, एक भी नहीं रखा। तुम्हें तो पता है मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं रहती, शुगर भी है और ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे होता रहता है। शनाज, ये कोई उज़्र नहीं होता। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें डॉक्टर ने मना किया रोजा रखने के लिए? नहीं, दवाइयाँ खाती हूँ ना। मेरे बच्चे मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, वो कहते हैं अम्मी हम तुम्हारा फदिया दे देंगे, रोजे मत रखो। बेशक हम फिदिया दे सकते हैं, लेकिन हमें ये सोचना होगा कि अल्लाह की इस रियायत से हम फायदा उठा रहे हैं या हम इस पे पूरा उतर रहे हैं। अरे निगत बहन, तुम तो जानती हो, तुमने मेरी सारी रिपोर्ट्स भी देखी है। अल्लाह जानता है मैं किस दिल से रोजे छोड़ रही हूँ। रातों को जाग जाग कर मैं अल्लाह ताला से ऐसी माफ़िया मांगती हूँ कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अगर मेरी दिल की और शुगर की बीमारी ना होती ना, मैं एक रोज़ा भी नहीं छोड़ती। मैं जानती हूँ, मैं इस्लाम के साथ साथ साइंस का भी मुताला कर रही हूँ। रोज़ा दिल, शुगर और मैदे के मरीजों के लिए तो मुफीद है। ऑस्ट्रेलियन माहिर नफ्सियात सिगमंड फ्राइड का कहना है कि रोज़ा जिस्मानी खिंचाव, डिप्रेशन और नफ्सियाती अमराज का खात्मा करता है। भाई कोई कुछ भी कहे, मैं तो कुरान और सुन्नत पर अमल करती हूँ, और अल्लाह ने अगले साल हिम्मत और ताकत दी तो पूरा रोज़ा रखूँगी। खैर, ये तो सब दिल से होता है। अच्छा, मैं तो कुरान शरीफ पढ़ने जा रही हूँ। तुम लोगों को 10 बार मना किया कुंडा मत लगाया करो, समझ नहीं आती है क्या? तो क्या करें मेरे भाई, गर्मी देख रहे हो कितनी हो रही है, कुंडा नहीं लगाएंगे तो और क्या करेंगे? तुम लोगों की वजह से हमारे मोहल्ले की कई घंटे लाइट जाती है। मैं अभी बिजली वाले को फोन करता हूँ। ओए इधर आ, किसको फोन करेगा? क्या मसला है तेरे? वो क्या? रोजा ढाल है, पसे रोजादार फाहिश कलामी करे न जहालत की बातें, और अगर कोई उससे लड़े या गाली दे तो वो 2 दफा कह दे कि मैं रोजादार हूँ। आज काम पर नहीं जाएंगे? क्या करूं, घंटों घंटों जाके धूप में बैठा रहता हूं, कोई दिहाड़ी नहीं लगती। कोशिश तो करें ना। कोशिश तो कर रहा हूं, अल्लाह को भी नजर आ रहा है। मैं तो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता हूं। आपका अल्लाह से शिकवा बनता नहीं है। मैं मानती हूँ कि आप मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आपसे ये काम नहीं हो रहा है तो आप कोई और काम देखें ना। कुछ और क्या करूं? अरे मैं कोई पढ़ा लिखा हूं क्या? बात पढ़े लिखे होने की नहीं है, हुनरमंद की है। ये देखें कितनी खूबसूरत खत्ताती करते हैं आप। अगर आप इसी काम को आगे बढ़ा लें। आजकल ना कंप्यूटर से सब काम हो जाता है, और इस हाथ से बने हुए डिजाइन की अब कोई अहमियत नहीं है। खुद से खुद सोचकर मायूस हो जाते हैं, इसीलिए तो आगे नहीं बढ़ पा रहे। सेब क्या हिसाब है? बहन ये 300 रुपए किलो है। इतना महंगा? ये अच्छी क्वालिटी वाले हैं, खुसखुसे नहीं है, आप जरा चेक करके देख ले। अरे मैं कैसे खा के बता सकती हूँ, रोजे से हूँ, लेकिन मैं रमजान से पहले आई थी तो 160 रुपए किलो थे। रमजान से पहले तो इमरान खान की हुकूमत भी जाने वाली थी। रमजान का बाबरकत महीना है, उसमें तुम लोग इतनी कीमतें बढ़ा देते कि बंदा खाए क्या और बचाए क्या। यही तो महीना होता है बहन हमारे गरीबों का, इसी महीने में तो हमने कमाना है। सही बात है, यही महीना मिलता है तुम लोगों को कमाने का और हम गरीबों को नोचने का। ये बताओ, ये केले क्या दर्जन है और कीनू क्या हिसाब है? 250 रुपए दर्जन है। और कीनू? कीनू 300 रुपए।
ऐसा करो, ये 3 ये निकाल दो कीनू, और ये 4 सेब डाल दीजिएगा बस। और ये केले जो है ना, आधा दर्जन कर दें। कहाँ रह गए थे आप? जल्दी से अफ्तारी कर लें, रोज़ा खुल चुका है। हाँ कर लेते हैं, अभी तो अजान शुरू हुई है। बेटा मैंने आपसे बार बार कहा था कि अगर आपको भूख बर्दाश्त है तो आप रोज़ा रखिएगा। अब ये बहुत गलत बात होती है, आप इस तरह के बार बार मुझे परेशान कर रहे हैं। भूख बर्दाश्त कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि भूख लग रही है। बार बार ऐसे नहीं बोलते हैं बेटे, रोज़ा खास अल्लाह के लिए रखा जाता है, और अगर आप सब्र करेंगे ना, अल्लाह ताला आपको बहुत प्यारा सा इनाम देंगे। मुझे साइकिल चाहिए, अल्लाह पाक साइकिल देंगे? हाँ ज़रूर देंगे। अल्लाह ताला अपने असबाब ऐसे पैदा करेगा कि आपको साइकिल भी दे देगा। अम्मा कोई फकीर आया है। कोई नहीं है, अभी जाओ। अरे नहीं बेटा रुक जाओ, आप इधर आइए, इधर आए। यार तुम जानती तो हो मेरे अब्बू की इतनी आमदनी नहीं है, और वैसे भी मुझे इन सब चीज़ों का बिल्कुल शौक है। हाँ भाई, मोहतरमा तो इमाम साहब की बेटी हैं। इसका मेरे अब्बू के इमाम होने से क्या ताल्लुक है? मैं वही हूँ जो अंदर से हूँ, और वैसे भी आज तक मेरे अब्बू ने मुझे किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं, और ना ही किसी चीज़ पर पाबंदी लगाई है। अच्छा, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हारे अंदर एक बूढ़ी औरत है। अच्छा सुनो, मैं रक्षा लेके आती हूँ। ऑटो। सुनो जी। ये तुम्हारे लिए। नहीं मुझे नहीं चाहिए। रख लो, इनसे कोई अच्छा सूट खरीद लेना, शुक्रिया। लेकिन जिसके साथ दुपट्टा हो। ये रखो। शुक्रिया। कोई बात नहीं। अरे क्या करा तुमने यार? कुछ नहीं, बस उसको पैसे दे दिए कुछ। अपनी सारी शॉपिंग के पैसे दे दिए तुमने उसे? तुम क्या पहनोगी अब? मैं कुछ भी पहन लूँगी यार, जो अल्लाह पहना दे। और वैसे भी शायद मुझसे ज़्यादा उसको ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की, और रमज़ानों में तो हमें ज़्यादा उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए जो हमसे ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैंने उसको कुछ पैसे दे दिए। सूरज और चाँद हिसाब से हैं, वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान, और सब्ज़े और पेड़ सजदा करते हैं। वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान। ये आज सूरज किस सिम से निकला है? अम्मी, मैं कुरान तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सुनी सुनाई बातों में आके मज़हब से दूर हो रहा था। बेटा तुम्हें इस बात का कैसे अंदाज़ा हुआ? अम्मी, मेरे एक दोस्त ने किसी बात पे कुरान और हदीस का हवाला पेश किया, लेकिन जब मैंने घर आके सर्च किया तो उसने मुझे गलत बयान किया था। इसीलिए मैंने कुरान का तर्जुमा तफसीर के साथ पढ़ने का फ़ैसला किया है। ये तो बहुत अच्छा फ़ैसला है। इंसान को पहले खुद तहकीक करनी चाहिए, फिर किसी नतीजे पे पहुंचना चाहिए। जीते रहो, खुश रहो। वल अर्ज़ा ववज़अल लिल अनाम। हाँ, थक गया हूँ। काम ना मिलने की वजह से थक गए हैं या इबादत से? पता नहीं, मुझे तो आगे की फिक्र हो रही है कि सारे अखराजात कैसे पूरे होंगे। अखराजात तो उस वक्त भी पूरे हो रहे थे जब आपका एक्सीडेंट हुआ था। पूरे 1 साल तक मैं लोगों के घरों में काम किया। अखराजात तो उस वक्त भी पूरे हो रहे थे जब आपकी नौकरी छूट गई थी। तब लोगों ने मुझे काम देना छोड़ दिया था। फिर मैंने सिलाई का काम शुरू किया और आज तक कर रही हूँ। गुजारा हो रहा है ना। जिंदगी ऐसी नहीं होती समीना। मैं तुमको और अपने बेटे को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप ये अल्लाह के लिए जो इतने शिकवे शिकायत रख के बैठे हुए हैं, इसको ख़त्म कर दीजिए, और मुस्तकबिल की फ़िक्र में अपने हाल को ख़राब मत कीजिए। 2 वक्त की रोटी मिल रही है, सुकून की गुजारा करें, उसमें शुक्र अदा करें कि बरकत है। क्यों नहीं समझते हैं आप? जिसके नसीब में जितना होता है उसको उतना ही मिलता है। लेकिन मैं अपना नसीब खुद बनाना चाहता हूँ। एक ही लकीर को पकड़ कर बैठे रहेंगे ना तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आगे ताक रातें आ रही हैं। बैठे हैं अल्लाह के सामने, रोए गिड़गिड़ाएं, माफिया मांगे। गैर इरादी तौर पर हमारे मुंह से कुफ्रिया कलमात अदा हो जाते हैं जिसका इदराक तक नहीं होता हमें। हमारे पास मौका है कि ताक रातें आ रही हैं, वो हमारी दुआ जरूर कबूल करेगा।
एक दफा सोच कर तो देखिए, मांग कर तो देखिए, देगा। आपकी मेहनत का अजर 10,000। अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया आपका जनाब, आपने मेरी मजदूरी वक्त से पहले दे दी। कैसी बात कर रहे हैं अहमद साहब, मजदूर को पसीना सूखने से पहले उसकी उजरत दे देनी चाहिए। बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं बहुत परेशान था इमाम साहब, रमज़ान है, आपको पता है कि बच्चों को ईद के लिए कपड़े भी दिलवाने थे। देखिए कहाँ का रिस्क कहाँ लिखा होता है। बेग साहब ने आपको नंबर दिया, आपने राब्ता किया। मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था ये दीवार बनवाने के लिए। वैसे आप पुरानी आयात की खत्ताती का काम बड़ी खूबसूरती से करते हैं, कब से कर रहे हैं ये काम? इमाम साहब आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि ये खत्ताती का काम मैं पैसे कमाने के लिए नहीं करता। मैं तो मज़दूर हूँ, मज़दूरी करता हूँ, इलेक्ट्रीशियन। ये काम तो बस मैं शौक़ में करता था। बेगम ने कहा कि काम नहीं मिल रहा तो आप दूसरा हुनर भी आजमाएं। बस देखिए अल्लाह ताला ने कैसे हाथ पकड़ लिया। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आपके लिए अल्लाह की रस्सी दराज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरे पास 2-3 काम और भी हैं, मस्जिदों के और चौक और चौराहों पर खत्ताती का काम। मगर ये काम ज़रा सरकारी सतह का है, हो सकता है आपको कोई सरकारी नौकरी ही मिल जाए। बहुत शुक्रिया इमाम साहब। अच्छा अब इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। इस लड़की का नाम क्या है? भाई मस्जिद के इमाम साहब की बेटी है, इसको तो बख्श दे। अबे बाहर निकलेगी तो देखेंगे नहीं। अब ये मत है ना कि किसी किताब में नहीं लिखा। आप ज़रा थोड़ी देर के लिए नजर चाहें। अबू मैं इत्तिकाफ में बैठना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी, मगर इत्तिकाफ के कुछ उसूल होते हैं, इसके लिए रोज़ा शर्त है। वो मैं रोज़े तो सारे रखता हूँ और आगे भी रखूँगा इंशाल्लाह। देखो इत्तिकाफ के कुछ उसूल होते हैं, कुरान पाक की तिलावत करना, दरूद पाक पढ़ना, ज़िक्र और अस्कार करना, अच्छी अच्छी बातें करना। कुरान पाक तो अबू मैं पढ़ता हूँ और बाकी सब मैं इत्तिकाफ में बैठ के आपसे सीख लूँ। ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारी उम्र के लड़के अक्सर यहाँ शुगल करने आते हैं और इत्तिकाफ में बैठ के मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, दुनियावी बातें करते हैं। नहीं अबू, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं ये सब अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, तुम इफ्तारी के बाद रजिस्ट्रेशन करवा लेना। ठीक है बेटा, अभी चलो ज़रा मेरे साथ अंदर। क्या हुआ, बड़े खुश लग रहे हैं आप? हाँ भाई, बात ही कुछ ऐसी है। ये लो मेरे नए हुनर के पैसे। ये तो पूरे 15,000 रुपए हैं। जी जनाब, ये पूरे 15,000 रुपए। अब इन पैसों से बिलाल के लिए अच्छे से कपड़े लेना है ईद के लिए, और तुम्हें भी जो दिल चाहे वो खरीद लेना। देखें, मैं कहती थी ना आपको कि आप अल्लाह से शिकवा नहीं करें, अपना एहतसाब करें कि आप क्या कर रहे हैं। वाकई मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर खत्ताती का इतना हुनर है, और अल्लाह ताला ने उसी हुनर को वसीला बना के हमारे लिए इतना रिस्क लिख दिया। अब्बू शॉपिंग पे कब चलेंगे? अरे बेटा, जब तुम्हारी अम्मी बोले। मेरा तो ख्याल है आज रोज़े के बाद चलते हैं, इसको नए कपड़े दिलाएं। ठीक है। शुक्र है अल्लाह का, या अल्लाह पाक मेरा अब्बू को और अता फरमा। रमज़ान बहुत बाबरकत महीना है बेटा। सच्चे दिल से अगर कोई भी काम किया जाए ना तो अल्लाह ताला हाथ थाम देता है। बस अब हमें भी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना है, इसी में हमारे लिए फला है, दुनिया में भी और आखिरत में।